चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुक्रवार सुबह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय स्थित नई आपातकालीन यूनिट का उद्घाटन किया। इसके अलावा अजमेर पुष्कर बस सेवा और गेगल थाना भवन का भी उद्घाटन कार्यक्रम रहा। चिकित्सा मंत्री ने जेएलएन में ब्रेकीथेरेपी भवन, कैजुअलिटी मॉड्यूलर, ओटी और सेमिनार हॉल का लोकार्पण किया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से कैजुअलिटी वार्ड का नवीनीकरण कार्य किया गया। यहाँ 3 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सीय उपकरण भी लगाए गए। मॉड्यूलर ओटी के निर्माण में करीब 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत आई है। इसी प्रकार दानदाताओं के सहयोग से बने ब्रेकीथेरेपी भवन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए, सेमिनार हॉल में 1 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में ही 15 करोड़ के कामों का आज शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारे एसएन टंडन साहब को राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सा मंत्री होने के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्वम्बरनाथ टंडन सैनिटोरियम एवं धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से हमको 2 करोड़ 40 लाख रुपए मदद के रूप में यहाँ दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके लिए भवन बनाने के लिए उन्होंने 65 लाख रुपए दिए और 1 करोड़ 75 लाख रुपए ब्रेकी थेरेपी मशीन, जो कि कैंसर पेशेंट्स की इलाज के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक की मशीन है, वो हमको उन्होंने डोनेट की है। और ये एक तरह से जिस तरह से आज कैंसर की समस्या बढ़ रही है, हर साल पूरे प्रदेश में 20,000 कैंसर के मरीज नए पैदा हो जाते हैं, जिनकी कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में कैंसर की अत्याधुनिक तकनीक की जो मशीन यहाँ स्थापित की गई है, मुझे उम्मीद है कि उससे आने वाले टाइम में हमारे कैंसर रोगियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 4 ओटी हमने प्रारंभ किए हैं आज 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से। 2 ओटी तो हॉस्पिटल के अंदर है, एक जनाना अस्पताल में है और एक ऑर्थोपेडिक्स के उसमें है। ये सेमिनार हॉल का उद्घाटन हुआ है, कैथ लैब जो 2 बन रही है। कुल मिला के अजमेर के चिकित्सा सुविधाओं में जो एक शुरुआत हुई है आज, हमने आने वाले 25 सालों की समस्या को भी देखते हुए जिला कलेक्टर से कहा है कि आप लगभग 400 एकड़ ज़मीन या इससे थोड़ी कम हो वो अलॉट करके रखिए, ताकि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो 2 महीने में हमारी सरकार को आए हुए, लेकिन हमारी प्लानिंग है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, बहुत लंबे समय से यहाँ कार्डियक सर्जरी भी शुरू करने की मांग उठती आ रही है। तो यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी और लेटेस्ट तकनीक से इलाज की सारी सुविधाएं अजमेर के लोगों को, अजमेर संभाग के लोगों को मिले, हमारी ये रोड मैप है हमारे दिमाग। जो अस्पताल है, इसकी ओपीडी का जो भार है, वो भार भी करीब 1.5 लाख ओपीडी है पर मंथ, जो साल में करीब 30 लाख की ओपीडी होती है। इस बर्डन को कम करने के लिए भी हमारी प्लानिंग है कि जो दो सीएससी है शहर के दूसरे हिस्सों में, उनको हम स्ट्रेंथन करें। वहाँ हर प्रकार की सुविधा जो यहाँ पे मिल रही है इस बड़े अस्पताल में, वो वहाँ मिलने लगे, ताकि बढ़ती हुई जो आबादी है उसको हम एड्रेस कर सकें और यहाँ का जो भार है ओपीडी का, उसको भी हम कम कर सकें। कि जो दोनों सीएससी है उनको हम इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि यहाँ मेन अस्पताल का दबाव कम हो। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं वही बोला है मैंने, आप वापस बोल रहे हो, मैं ये बोल चुका हूँ। बस सेवाओं का भी आपने आज शुभारंभ किया। आज ये बस सेवा पुष्कर और अजमेर के बीच में है ना, ये तो है अजमेर किशनगढ़ और पुष्कर, किशनगढ़ भी है इसमें। हाँ, तो ये किशनगढ़, अजमेर और पुष्कर के बीच में जो बस सेवा शुरू हुई है, इससे भी हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। पुलवामा अटैक के बाद जवाब के रूप में भारतीय वायुसेना की ओर से की गई कार्रवाई के बाद देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस समय पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है।
लेकिन कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति में सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। के साथ पूरा देश खड़ा है। सेना पूरे देश की हिफाजत करती है। सेना को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या और पार्टी में डिवाइड करना है तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। सेना के एयर चीफ मार्शल ने जो बयान दिया है उसको देखना चाहिए देश की जनता को। उन्होंने कहा हमारा काम एयर स्ट्राइक करना है, वहाँ लोग कितने मरे ये गिनने का काम सरकार का है। किसने गिने, कितने गिने, ये तो कर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी सेनाओं ने बहादुरी का काम किया। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर चाहे बम्बार्डमेंट किया है, उसके लिए सेना की हम तारीफ करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि अगर देश का सवाल है तो सेना लड़ेगी और पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इस पर अब जो राजनीति की जा रही है वो गलत है। और अभी जब एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। पूरी विपक्षी पार्टियों ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। जब देश के ऊपर दुश्मन देश आक्रमण करता हो, हमारी फौजें आतंकवाद से लड़ती हो, तो देश में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। रघु शर्मा ने कहा कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जब 1971 में चुनाव लड़ा था वह पाकिस्तान के मुद्दे पे नहीं बल्कि गरीबी हटाओ का नारा देते हुए लड़ा था। ये बात डॉक्टर रघु शर्मा ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के उद्घाटन के दौरान कही। 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक बांग्लादेश बना दिया, कमर तोड़ के रख दी पाकिस्तान की। 93,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में लाके डाल दिया और उनका कमांडर जनरल नियाजी उसको हिंदुस्तान की जेलों में कैद करके रख दिया। उसके बाद चुनाव में जब इंदिरा गांधी गई तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ गई थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नारे के साथ गई थी, राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को बंद करने के नारे के साथ गई थी, हरित क्रांति के नारे के साथ गई थी। इंदिरा गांधी ने सेना जो हमारे सबकी है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।